काव्य दोषों में अर्थ दोषों के अंतर्गत 12वां दोष है ख्याति या प्रसिद्धि विरुद्धत्वम। अर्थात जब वाक्यार्थ के द्वारा किसी प्रसिद्धि के विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करते हैं तो यह दोष होता है। अर्थात जब लोक में या शास्त्र में कोई तथ्य प्रसिद्ध है, उसके विपरीत कोई बात यदि कवि कहे तो यह दोष होता है। उदाहरणार्थ, ततश्चार समरे शितशूल धरो हरिहि। यहाँ पर कहा है समर में हरि का शूल धारण करना, किंतु शास्त्रों में यह प्रसिद्ध है कि शूल शिव धारण करते हैं, हरि नहीं। अतः यह प्रसिद्धि के विरुद्ध कथन कह देने के कारण दोष यहाँ पर होता है। उसके बाद में एक और उदाहरण दिया है, पादाघाताद शोकस्ते संजाता अंकुर कंटकः। किसी सुंदरी ने अपने पैरों से अशोक के वृक्ष पर पादाघात यानी पाद से प्रहार किया है, तो उसमें अंकुर निकल गए हैं। यह बात कवि कह रहा है, किंतु कवि समय के अनुसार, कवि समय अर्थात कवियों में प्रसिद्ध जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार काव्य में बहुत सी बातें कही जाती है जो लोक में होती हुई प्रायः न दिखाई देती है, किंतु वो काव्य में कवियों के द्वारा प्रयोग की जाती है, उन्हें कवि समय कहते हैं। तो इसके अनुसार कहा गया है कि किसी सुंदरी के पादाघात से अशोक पुष्पित हो जाता है, उसमें अंकुर निकल आते हैं, ऐसा कहीं प्रसिद्ध नहीं है। तो ये अंकुर निकलने की बात जो कवि कह रहे हैं यह दोष के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार का जो 13वां दोष है वो है विद्या विरुद्धता दोष। किसी शास्त्र में कोई तथ्य प्रसिद्ध है, किसी विद्या विशेष में उसके विरुद्ध बात कहना, यथा अधरे करजक्षतं मृगाक्षाः। काम शास्त्र में अधरों पर दंतक्षत यानी दांतों के दर्शन का चिन्ह हो सकता है, ऐसा प्रसिद्ध है, किंतु नखक्षत अधरों पर होते हैं, इस तरह की बात काम शास्त्र में नहीं कही गई। तो यहाँ पर कवि को यह दोष ध्यान रखना चाहिए था। यह विद्या के विरुद्ध अर्थात काम शास्त्र के विरुद्ध यहाँ दोष है। इसी प्रकार के दोष विविध शास्त्रों के अनुसार हो सकते हैं। जैसे किसी दर्शन विशेष में कोई शब्द, कोई अर्थ किसी विशेष पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग होता है, उसको उसी अर्थ में प्रयोग करना चाहिए, ऐसा और भी किसी विद्या में हो सकता है। अब 14वां दोष है साकांक्षत्व दोष। जहां अर्थ पूर्ण न हो पाए, किसी पद की हमें आकांक्षा बनी रह जाए और उस आकांक्षा की पूर्ति न हो, वैसा कोई पद वहां पद्य में प्रयोग न किया जाए और श्रोता की, पाठक की आकांक्षा बनी रह जाए, तो यह भी एक दोष होता है। उदाहरण देते हैं, ऐशस्य धनुषो भंगम क्षत्रस्य च समुन्नतिम स्त्री रत्नं च कथं नाम मृष्यते भार्गवो अधुना। परशुराम के बारे में बात कही जा रही है कि भार्गव परशुराम शिव पिनाक, शिव के धनुष को तोड़ दिया गया है, तो परशुराम शिव पिनाक के तोड़े जाने, क्षत्रिय जाति की समुन्नति तथा स्त्री रत्न की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, यह इस पद्य का अर्थ है। किंतु यहाँ इस पद्य में कहीं भी उपेक्षितुम या समुपेक्षितुम इस पद का प्रयोग कवि ने नहीं किया है, इसीलिए आकांक्षा बनी रह जाती है। इस के वाचक पद का अभिधान कवि को करना चाहिए था। अतः इस पद्य में साकांक्षत्व दोष विद्यमान रह जाता है और पूर्णतः अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। आगे 15वां दोष कहा गया है सहचर भिन्नत्वम। जहां पर सजातीय अर्थों के साथ में विजातीय अर्थ का भी वर्णन कर दिया जाए। जैसे कोई 2, 3, 4 प्रसंगों को लेकर के कवि किसी तथ्य को कहना चाह रहा है,
तो उसमें उसे यह बात देखनी चाहिए कि ये सजातीय हो, इस तरह की के प्रसंग हो जो जिनका साहचर्य उत्तम लगे। यदि वो पूर्णतः कोई विजातीय एक प्रसंग उसके बीच में लाता है तो वह भी दोष होता है। जैसे कि सज्जनो दुर्गतौ मग्नः कामिनी गलितस्तनी खलः पूज्यः समज्यायाम तापाय मम चेतसः। कोई व्यक्ति है जिसको यह 3 बातें परेशान कर रही हैं, उसे यह ठीक नहीं लगता। सज्जनो दुर्गतो मग्नः, कोई सज्जन दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरा वो कहते हैं गलितस्तनी रमणी, ऐसी स्त्री जो पहले कभी बहुत सुंदर थी और आज उसका यौवन नष्ट हो गया है। और तीसरा खलः पूज्यः समज्जायाम, कोई दुष्ट व्यक्ति सभा में पूजित हो रहा है। तो यहाँ देखिए 3 बातें कही हैं। इसमें से जो पहली बात है कि सज्जन, ऐसा सज्जन जिसको किसी विशिष्ट स्थान पर होना चाहिए, विशिष्ट सम्मान को प्राप्त करना चाहिए, धन धान्य से संपन्न होना चाहिए, वो आज जिसकी आज दुर्गति होती हुई दिखाई दे रही है, तो किसी व्यक्ति को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी कि कोई किसी सज्जन के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और वहीं दूसरा, जो कभी बहुत सुंदर रही है स्त्री, उसका यौवन आज नष्ट हो गया है, तो वह भी मन को तप्त कर सकता है। लेकिन ये जो तीसरी बात कही है खलः पूज्यः समज्जायाम, यह इन दोनों के साथ में ठीक नहीं बैठती, क्योंकि खल दुष्ट कभी पहले सज्जन नहीं था, इसीलिए उसकी स्थिति अलग है। बाकी जो 2 उदाहरण हैं वो इस तरह के हैं कि उनकी पूर्व स्थिति और आज की स्थिति में तुलना करके व्यक्ति के मन को ताप हो रहा है और संताप हो रहा है। तो यहाँ सज्जन और कामिनी सजातीय है, किंतु दुष्ट सर्वथा विजातीय पद है, इसीलिए यह प्रसंग यहाँ पर ठीक नहीं है और ये सहचर भिन्नत्व दोष का कारण बनता है। अब 16वां दोष है अस्थान युक्तत्व, जहाँ अनुपयुक्त स्थान में वाक्यार्थ समाप्त कर दिया जाए, वहां यह दोष होता है। उदाहरण से समझेंगे। आज्ञा शक्र शिखामणि प्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुर्नवम भक्तिर्भूतपतौ पिनाकिनी पदं लंकेति दिव्यापुरी उत्पत्तिर्द्रुहिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते स्याच्चेदेश न रावणः क्वनु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः। यहाँ पर रावण के विषय में महर्षि शतानंद का यह कथन है कि ऐसा रावण जिसकी आज्ञा को इंद्र भी शिरोधार्य करते हैं। पद्य में कहा है आज्ञा शक्र शिखामणि प्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुर्नवम, और यह सारे कार्य रावण जो भी कुछ करता है वो शास्त्रानुसार करता है। ये भी उसका एक गुण है, उसका यह सद्व्यवहार है। उसके बाद तीसरा उसका गुण कहते हैं पिनाकी की भक्ति करता है, अर्थात शिव का परम भक्त है और किसी ऐसे वैसे स्थान में नहीं रहता, दिव्य लंकापुरी में इसका निवास है और ब्रह्मा के वंश में इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात इसका कुल भी श्रेष्ठ है, ये शिव का भक्त है, इसकी क्रियाएं भी श्रेष्ठ है, ये शास्त्र के अनुसार विचार करके सब कुछ कार्य करता है और इसका प्रभाव भी देखो कि इंद्र भी इसकी आज्ञा को शिरोधार्य करता है। तो वो कहते हैं तो सीता के लिए ऐसा वर को कहाँ मिल सकता था, नेदृग्वरो लभ्यते, सीता के लिए इससे अच्छा तो वर कहीं पर मिल ही नहीं सकता था पूरे जगत में। किंतु यदि यह जगत को रुलाने वाला रावण नहीं होता तब। ये बात कहने के पश्चात महर्षि शतानंद ने एक और बात कही अंत में, क्वनु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः, बस यहीं पर दोष उत्पन्न हो गया, अस्थान युक्तत्व। यदि इस पद्य को कवि यही खत्म करता, स्याच्चेदेश न रावणः, तो इस पद्य में जो सौंदर्य होता और दोष राहित्य होता वह बहुत उत्तम होता, उसमें कोई दोष नहीं रहता। किंतु जब शतानंद ने यह कह दिया कि सब गुण सभी में कहाँ मिलते हैं, तो जो प्रभाव आना चाहिए था वह प्रभाव समाप्त हो गया और कहीं यह भाव भी आया कि यदि रावण नहीं होता तो वह सीता के लिए उत्तम वर
हो सकता था, या इसमें ये केवल ये रावण न होता, उसमें ये इस दोष को हटा दिया जाए, रावण अर्थात ये जगत को रुलाने वाला रावण नहीं होता तो ये सीता से इसका विवाह किया जा सकता था। इस तरह का भाव भी वहां पर आ रहा है। अर्थात यदि इसको स्यात् चेदेशन रावणः इस स्थान पर ही समाप्त कर दिया जाता पद्य को, तो निश्चित रूप से यह एक उत्तम दोष रहित पद्य होता। तो इस प्रकार से अस्थान युक्तत्व दोष को हमने आज समझा।